आज पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण का संधि टॉपिक पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। संधि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज पढ़ेंगे हम स्वर संधि। ठीक है, शुरू करते हैं। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, छोटा या बड़ा आ के सामने छोटा या बड़ा आ आता है तो उसका परिवर्तन बड़े आ में हो जाता है। छोटा या बड़ा आ के सामने छोटा या बड़ा आता है तो उसका परिवर्तन बड़ा आ में हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। देख प्लस आलय, तो बा में से आ निकला और यहाँ का बड़ा आ, तो छोटा आ के सामने बड़ा आ गया तो इसका परिवर्तन बड़ा आ में हो जाएगा, तो हो जाएगा देवा लय। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा एग्जांपल। राम प्लस अवतार, छोटा आ के सामने छोटा आ गया तो इसका परिवर्तन बड़ा आ में हो जाएगा, तो हो जाएगा रामा अवतार। नियम 2, छोटी या बड़ी के सामने छोटी बड़ी आती है तो इसका परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। रवि प्लस इंद्र, इसका संधि विकसित करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। छोटी ई के सामने छोटी ई आएगी, छोटी ई के सामने छोटी ई आती है, इसका परिवर्तन बड़ी ई में होगा, तो हो जाएगा रविंद्र। रविंद्र। कवि प्लस इंद्र, इसका संधि विकसित करने पर छोटी ई और बड़ी छोटी ई के सामने छोटी ई आती है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा बड़ी ई में। ठीक है, तो हो जाएगा कविंद्र। आगे बढ़ते हैं। नियम 3, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो इसका परिवर्तन होगा बड़ा ऊ में। विधु प्लस उदय, एग्जाम्पल देखते हैं। विधु प्लस उदय, छोटा ऊ के सामने छोटा ऊ आता है तो इसका परिवर्तन बड़ा ऊ में होगा, तो विधु उदय। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ के सामने छोटा ऊ आता है तो इसका परिवर्तन होगा बड़ा ऊ में, भानुदय। ठीक है, अब देखते हैं हम गुण संधि। नियम 1, छोटा के सामने छोटा या बड़ा के सामने छोटी बड़ी आती है तो इसका परिवर्तन होगा ए में। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे गज प्लस इंद्र, तो आ के सामने छोटी ई आ गई, आ के सामने छोटी ई आ गई, इसका परिवर्तन होगा ए में। ए में हो जाएगा गजेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कमल प्लस ईस, छोटा के सामने छोटी ई आ गई, इसका परिवर्तन होगा ए में, तो कमलेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम 2, छोटा या बड़ा के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो इसका परिवर्तन होगा ओ में। एग्जाम्पल देखते हैं। वीर प्लस उचित, इसमें आता है संधि विकसित करने पर छोटा के सामने ऊ, छोटा ऊ, इसका परिवर्तन हो जाएगा ओ में, हो जाएगा वीरोचित। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रोग प्लस उपचार, रोग आदगा, छोटा छोटा ऊ प्लस उपचार, छोटा के सामने ऊ आता है तो परिवर्तन हो जाएगा ओ में, छोटा के सामने ऊ आता है तो परिवर्तन हो जाएगा ओ में, तो हो जाएगा इसका रोगोपचार। नियम तीसरा देखते हैं। छोटा या बड़ा के सामने री आता है, इनका परिवर्तन हो जाता है आ प्लस आधे राम में। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। देव प्लस ऋषि, इसके संधि करने पर कुछ इस प्रकार होगा। छोटा आ के सामने री आएगा, इन दोनों का परिवर्तन हो जाएगा आ प्लस आधे राम में। ठीक है, तो हो जाएगा देवर्षि। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। राज प्लस ऋषि, का संधि विकसित करने पर कुछ ऐसा आएगा। आ के सामने री, इन दोनों का परिवर्तन आ प्लस आधे राम हो जाएगा, तो हो जाएगा राजश्री। ठीक है, अब देखते हैं वृद्धि संधि। नियम 1, छोटा के सामने बड़ा आता है तो ए या आई में बदल जाता है। छोटा बड़ा के सामने ए या आई आता है, छोटा या बड़ा के सामने ए या आई आता है तो इन दोनों का परिवर्तन आई में हो जाता है। जैसे लोग प्लस एषणा, इसका संधि विकसित कुछ इस प्रकार करेंगे। लो अदका प्लस आ प्लस ए प्लस क्षणा, छोटा के सामने ए आ गया, छोटा के सामने आई आ गया, तो इन दोनों का परिवर्तन भी आई में होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं एक प्लस एम। तो छोटा के सामने ए आ गया, इन दोनों का परिवर्तन भी आई में हो जाएगा एक एम। ठीक है, नियम दूसरा, छोटा या बड़ा के सामने ओ या औ आता है, इनका परिवर्तन औ में होता है। ठीक है, जैसे परम प्लस ओज, इसका संधि विच्छेद को इस प्रकार करेंगे, छोटा आ के सामने बड़ा ओ, छोटा आ के सामने ओ आएगा, इन दोनों का परिवर्तन हो जाएगा औ में, परमोज, तो हो जाएगा परमोज। महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, बड़ा के सामने औ आ रहा, इन दोनों का परिवर्तन कायम होगा बड़ा, इन दोनों का परिवर्तन कायम होगा औ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एण संधि। छोटी या बड़ी के सामने कोई आसमान स्वर, कोई भी आसमान स्वर आता है तो छोटी बड़ी का परिवर्तन आधे या में होगा, और इस साइड आसमान स्वर का परिवर्तन किसी में नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं परी प्लस अटन। तो इसका संधि विकसित करेंगे, पा आदर्रा प्लस ई प्लस आ प्लस टन, छोटी ई आ गई, इसका इसके सामने आसमान स्वर, छोटी का परिवर्तन होगा आधे या में, इस साइड कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा पर्यटन। दूसरा एग्जाम्पल बी प्लस आकरण। तो बी प्लस आकरण, तो आदबा छोटी प्लस आ प्लस बड़ा का ऋण, ई का परिवर्तन हो जाएगा आधे या में, और बड़ा का परिवर्तन किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा व्याकरण। आगे बढ़ते हैं नियम दो, छोटा हो या बड़ा हो के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो छोटा हो बड़ा, छोटा हो या बड़ा होगा आधा बा हो जाता है। जैसे मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय, छोटा हो के सामने बड़ा आ आता है, छोटा हो के सामने कोई भी आसमान स्वर आता है, जैसे यहाँ आया बड़ा आ, छोटा का परिवर्तन हो जाएगा आधे बा में, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा मधुबालय, हो जाएगा मधुबालय। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते सु प्लस आगत, आदसा प्लस उ प्लस बड़ा आ प्लस गत, छोटा उ आ गया, इसका परिवर्तन होगा आधे बा में, इसका परिवर्तन होगा आधे बा में। ठीक है, और बड़ा आ का परिवर्तन किसी में नहीं होगा, तो हो जाएगा स्वागत। ठीक है, नियम तीसरा, री के सामने कोई भी आसमान स्वर आता है तो री का आधा रा में परिवर्तन हो जाता है, री का आधे रा में परिवर्तन हो जाता है, और आसमान स्वर का किसी किसी में परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाता है। ठीक है, पित्र प्लस आज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा, पी प्लस आदता प्लस री प्लस आज्ञा। यह हम समझते हैं री कहाँ से आया, यहाँ देखते हैं, ये जो माँ के नीचे होती है रा की रकाल, यही होती है दोस्तों री। री, त्रा देख लेते हैं हम, त्रा काय से बनता है, आधा ता प्लस रा से बनता है त्रा, आधा ता प्लस रा से बनता है त्रा। ठीक है, री जो नीचे की मात्रा री बोल कहलाती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आधा ता प्लस री प्लस रा, री के सामने कोई भी आसमान स्वर आ गया तो री का परिवर्तन किसमें होगा आधे राम में, री का परिवर्तन हो गया आधे राम में, जे जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा, हो जाएगा प्राज्ञा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, मात्र प्लस आदेश, यहाँ पे भी री नीचे है ताकि नीचे, इसका ही मतलब री। ठीक है, री का मतलब हो जाए, री का परिवर्तन हो जाएगा आधे राम है, री का परिवर्तन होगा आधे राम है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा मात्रा देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अयादि संधि। नियम 1, ए के सामने कोई भी आसमान स्वर आता है तो ए का परिवर्तन आ प्लस आधे या में हो जाता है, यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे ने प्लस अन, अदना प्लस ए प्लस आ प्लस ना, ए का परिवर्तन हो जाएगा आप आय में, आ प्लस आदया में, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जे जैसा था वैसा का वैसा लिखा जाएगा, ये हो जाएगा नयन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते, से प्लस अन, तो इसका संधि विच्छेद करने पर कुछ इस प्रकार आएगा, ए और आ, ए के सामने कोई भी आसमान स्वर आता है तो ए का परिवर्तन आय में होता है,
तो हो जाएगा सायन। ठीक है। नियम दूसरा, आई के सामने आसमान स्वर आता है तो आय का आय में परिवर्तन हो जाता है। आसमान स्वर का किसी में परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसा लिखा जाता है। ठीक है। जैसे गे प्लस अक, अदका प्लस आय प्लस आ प्लस का, आय का परिवर्तन हो जाएगा आय में। ठीक है। तो हो जाएगा गायक। ठीक है। आगे देखते हैं, डे प्लस अक, आदता प्लस ए प्लस आ प्लस का, ए का परिवर्तन हो जाएगा आय में, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा, हो जाएगा दायक। आगे देखते हैं नियम 3, ओ आसमान स्वर, ओ के सामने कोई आसमान स्वर आता है तो ओ का परिवर्तन अब में हो जाता है, और आसमान स्वर का परिवर्तन किसी में नहीं होता है। ठीक है। जैसे देखते हैं, ओ प्लस अन, आधा पा प्लस ओ प्लस अन, यहाँ ओ आ गया, सामने आ गया आसमान स्वर, इसका परिवर्तन हो जाए आ प्लस आधे बा में, और इसका परिवर्तन किसी में नहीं होगा, तो हो जाएगा पवन। ठीक है। यहाँ देखते हैं, हो प्लस अन, तो ओ आ गया, इसका परिवर्तन हो जाएगा अब में, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा, तो हो जाएगा हवन। ठीक है। आगे देखते हैं नियम 4, औ के समान सामने आसमान स्वर आता है तो औ का परिवर्तन आप में हो जाता है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ओ प्लस अक, औ आ गया, सामने आसमान स्वर आ गया। ठीक है। औ का परिवर्तन किसमें होगा, आप में, आप में, बड़ा आ आदि बा में, तो ये हो जाएगा धावक। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, भो प्लस उप, आधा भा, ओ प्लस उ प्लस का, औ का परिवर्तन हो जाएगा आप में, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसा लिखा जाएगा, जो हो जाएगा भावुक। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।